नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलएचबी रेको में जो आईसीएफ परंपरागत रेक चल रहा है उस पे परिवर्तन के बारे में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि हर व्यक्ति कभी ना कभी लंबी दूरी की यात्रा स्लीपर कोचेस में करता है। ऐसे में वेटिंग की स्थिति में उसे काफ़ी अव्यवस्था होती है। अभी वर्तमान में आईसीएफ संरचना में ज़्यादातर ट्रेनों में कम से कम 8 और अधिकतम 12-13 के करीब में स्लीपर कोचेस हैं। लेकिन जो हमारे दो पुराने जोन हैं, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे, आने वाले समय में मानकीकरण के नाम पर जो कार्यवाही करने वाले हैं उससे जो आम यात्री स्लीपर में सफ़र करते हैं, भीड़ की स्थिति में खड़े खड़े रहकर भी वे सफ़र करते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्लीपर कोचेस की स्थिति जनरल कोचेस की तरह ही हो जाती है। मुंबई व दिल्ली से उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेनों में तो स्लीपर कोचेस के साथ में वातानुकूलित श्रेणियों के भी हाल खराब रहते हैं। ऐसे में आने वाले समय में यदि स्लीपर कोचेस की संख्या घटाकर केवल 2 कर दी जाएगी तो आम यात्रियों का क्या होगा। रेलवे अपने मानकीकरण के कार्यवाही कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इससे जो ट्रेन की रफ्तार है उसमें वृद्धि होगी, यात्रियों को अधिक सीट उपलब्ध होगी। लेकिन जो स्लीपर श्रेणी में यात्रा करते हैं उन यात्रियों का क्या होगा, क्योंकि वर्तमान में 21-22 कोच की जो ट्रेन चल रही है उसमें करीब 8-10 स्लीपर कोच होते हैं और इतने ही एसी कोच के डब्बे होते हैं। जनरल कोचेस भी कुछ होते हैं। लेकिन जो मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के द्वारा हाल ही में सूची जारी की गई है कि जिन ट्रेनों को एलएचबी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा उनमें मात्र 2 स्लीपर कोचेस ही रहने वाले हैं। यह पश्चिम रेलवे की और मध्य रेलवे की सूची में समझ में आता है। इस सूची में मुंबई अमृतसर के बीच में चलने वाली 11:057 दादर अमृतसर, कोल्हापुर गोंदिया के बीच चलने वाली 11:039 महाराष्ट्र एक्सप्रेस, मुंबई नागपुर सेवाग्राम, दादर साईनगर शिरडी की 3 जोड़ी गाड़ियां ज़्यादातर सेकंड क्लास के टिकटधारी यात्री होते हैं। अभी वर्तमान में 4-4 कोच सेकंड क्लास के और 6 से 10 कोच स्लीपर के हैं जो हमेशा ही फुल चलते हैं। वेटिंग की स्थिति रहती है और द्वितीय श्रेणी अनारक्षित में तो पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। इन गाड़ियों में भी आने वाले समय में 2 या 3 स्लीपर कर दिए जाएंगे। ऐसे में इन ट्रेनों के यात्रियों का क्या हाल यह आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य रेलवे की ट्रेनों के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से वाराणसी और अमृतसर और चेन्नई के बीच में चलने वाली गाड़ियां इसमें शामिल है। इसके बाद में सोलापुर से हासन, कोल्हापुर से गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस, पुणे मंडुआडीह, पुणे गोरखपुर, नागपुर अहमदाबाद, प्रेरणा नागपुर जयपुर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नागपुर, पुणे भगत की कोठी, पुणे अहमदाबाद, पुणे भुज, पुणे वेरावल, नागपुर पुणे, नागपुर पुणे एक और जो गाड़ी चलती वह भी, कोल्हापुर धनबाद दीक्षाभूमि, कोल्हापुर नागपुर, कोल्हापुर निजामुद्दीन, कोल्हापुर अहमदाबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सावंतवाड़ी, दादर पौंडीचेरी, दादर मैसूर, मैसूर रेणीगुंटा और दादर तिरुनेलवेली। इन सब गाड़ियों का रेक शेयरिंग आपस में है। दादर पंढरपुर, दादर साईनगर शिरडी, कोल्हापुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गड़क, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आदिलाबाद, दादर साईनगर शिरडी दोनों गाड़ियाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बेंगलुरु जंक्शन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बिदर और लातूर। यह गाड़ियाँ मध्य रेलवे की हैं जो कि वर्ष 2023-24 और 24-25 में एलएचबी की जाएंगी और इनमें से स्लीपर कोचेस की संख्या मात्र 2 या 3 कर दी जाएगी। अब बात करते हैं हम पश्चिम रेलवे की सूची के बारे में। यह सूची भी लगभग मध्य रेलवे की सूची की जैसी ही है जो कि काफ़ी निराशाजनक हमें तो लगी है। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद, वलसाड़ अहमदाबाद और वडोदरा अहमदाबाद गाड़ियों के बारे में। यह इंटरसिटी गाड़ियां हैं तो इनमें स्लीपर कोचेस तो नहीं लगे हैं। इनमें जो सेकंड सीटिंग कोचेस लगे हैं और एसी चेयर कार कोचेस लगे हैं तो इसी कंपोजिशन के आधार पर इनका एलएचबीकरण मानकीकरण के आधार पर किया जाएगा। जो अन्य गाड़ी है वह सूरत मुंबई सेंट्रल गाड़ी है, यह भी इंटरसिटी ट्रेन है। भावनगर कोचुवेली काफ़ी महत्वपूर्ण गाड़ी है। पोरबंदर कोचुवेली यह भी एक महत्वपूर्ण गाड़ी है, इसका भी मानकीकरण वर्ष 2023-24 में किया जाएगा। जामनगर तिरुनेलवेली, हापा, मडगांव
ओखा वाराणसी, ओखा जयपुर, राजकोट दिल्ली सराय रोहिल्ला, राजकोट रीवा, हापा बिलासपुर, ओखा नाथद्वारा, ओखा तुतीकोरिन, ओखा देहरादून, भावनगर आसनसोल, भावनगर बांद्रा टर्मिनस, भुज बांद्रा टर्मिनस, पोरबंदर दिल्ली सराय रोहिल्ला, पोरबंदर मुजफ्फरपुर, पोरबंदर शालीमार, पोरबंदर सिकंदराबाद, ओखा शालीमार, पोरबंदर संतरागाची। ये गाड़ियाँ वर्ष 2023-24 के दौरान में LHB में कन्वर्ट की जाएंगी और इनमें जो वर्तमान में स्लीपर कोचेस कम से कम 8 अधिक से अधिक 12-13 के करीब में हैं, वे घटकर केवल 2 हो जाएंगे और इसकी भरपाई करने के लिए रेलवे AC इकोनॉमी कोचेस इनमें जोड़ेगा। अब बात करते हैं पश्चिम रेलवे के वर्ष 2024-25 के प्लान के बारे में। तो इसमें इंदौर वेरावल और इंदौर बीकानेर महामना गाड़ी का नाम शामिल है। मुंबई सेंट्रल पोरबंदर गाड़ी, बांद्रा टर्मिनस भुसावल खानदेश, बड़ोदरा दहानू रोड के बीच में जो यात्री गाड़ी चलती है उसको भी LHB किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर नगर भोपाल और दाहोद भोपाल के बीच में इंटरसिटी चलती है। सूरत अमरावती के बीच में जो इंटरसिटी चलती है उसे भी LHB किया जाएगा, लेकिन इन गाड़ियों में AC चेयर कार और सेकंड सीटिंग के कोचेस रहेंगे। वलसाड़ मुंबई सेंट्रल गाड़ी को भी इसी तरह से बदला जाएगा, जो अभी फ़िलहाल में स्पेशल के रूप में चल रही है। और वेरावल अहमदाबाद, अहमदाबाद जम्मू तवी और जम्मू तवी जोधपुर गाड़ी, इसको भी LHB में बदला जाएगा। इसमें भी वर्तमान में करीब 8 स्लीपर लगे हुए हैं, वह घटकर 2 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो यह प्लान अभी फ़िलहाल में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे का सामने आया है, यह निराशाजनक है। जो आम यात्री स्लीपर कोचेस में कम किराए में आरामदायक सफ़र आरक्षण कराकर करते हैं, उन लोगों के लिए तो यह झटका लगने वाली बात है, क्योंकि वर्तमान में रेलवे के द्वारा जो इंटरसिटी गाड़ियां हैं वह इतनी तादाद में नहीं चलाई जा रही है कि 200-300 किलोमीटर का सफ़र जो बैठकर आदमी कर सकता है उसमें सहूलियत मिले। तो रेलवे को ऐसे यदि सख्त निर्णय लेना है तो उससे पहले इंटरसिटी और जो कम दूरी की अंतर्राज्यीय गाड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ाना चाहिए। वैसे भी आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है और जो मीडिया है वह इस तरह की खबरें आप सब लोगों के पास में नहीं पहुंचाती है, इसलिए यह हमारा दायित्व रहता है कि हम आपको जो भी आने वाले समय में घटित होना है, जो भी आप सभी की ज़िंदगी और रोज़मर्रा का जो आपका आना जाना है उसको प्रभावित करेगा, इस उद्देश्य से हम आपके सामने यह छोटी सी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह सभी बदलाव वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 से इम्प्लीमेंट होंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो लक्ष्य था वह वंदे भारत गाड़ियों की वजह से आगे खिसक गया है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी ट्रेनों के प्रस्ताव इसी वर्ष में LHB करने के थे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।